नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूं हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार फरवरी मंथ की रीडिंग में। इस बार हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। बट उससे पहले मैं बता दूं कि फरवरी का मंथ ओवरऑल हर एक इंसान के लिए एनर्जीज कैसी रखने वाली है उसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूं, दिस इज़ नॉट द स्टेबल मंथ। ओके, बहुत इंस्टेबिलिटी फील होगी और बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत एनर्जी ड्रेन होगी। ड्रेनिंग मंथ है, एनर्जी ड्रेनिंग मंथ है, ठीक है, नॉट सो गुड। और रोमांटिक अगर मैं बात करूं तो यस, हार्ट चक्र बहुत सारे लोगों का ओपन होगा, तो हार्ट चक्र के लिए मेडिटेशन ज़रूर से कीजिएगा। बहुत प्यार से भरा फैमिली टाइम एंजॉय करने वाला मंथ है, फैमिली वैकेशन एंजॉय करने वाला मंथ है। हेल्थ की अगर बात करें तो ओवरऑल हेल्थ सबकी ऐसी रहेगी कि सबको ध्यान देना है अपनी हेल्थ पे, बिकॉज हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा हो कि वायरस आ जाए, या जैसे कोरोना आया था वैसे चांसेस सब बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना है अपन को। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी और इतनी ज़्यादा आएगी कि दिस मंथ विल बी द कन्फ्यूजिंग मंथ। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन आएगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी पे पहले फोकस करना है आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इनडिसाइसिवनेस रहने वाली है इस मंथ में। आपको लगेगा कि मैं ये पहले फोकस करूँ, ये काम करूँ, ये काम करूँ, कौन सा काम पहले करूँ। जब कुछ नहीं आ रहा था तो एक भी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, और जब अब आ रही है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ऐसा भी हो सकता है। ये थी ओवरऑल फरवरी की एनर्जी। मुझे कमेंट ज़रूर करना कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 2026 जब से शुरू हुआ बहुत ही फास्ट पेस्ड ईयर है ये। वैसे ही ये फरवरी मंथ भी बहुत ही फास्ट पेस्ड मंथ है। ओके गाइस, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं फायर साइन से। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए हमारे फायर साइंस के व्यूअर्स का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। मदर यूनिवर्स क्लियर मैसेजेस दीजिए हमें। एरीज साइन वालों की अगर मैं बात करूं, मेष राशि वालों की, तो इनको थोड़ा सा घमंड रहता है और इस फरवरी के मंथ में वो घमंड बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। सो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है मेष राशि वालों। सिंह राशि वालों का मैं देख रही हूँ रॉयल्टी बहुत होती है उनके अंदर, मतलब हर चीज़ उनको रॉयल्टी, किंग है ना, सिंह मतलब किंग, तो उनके अंदर वो किंग वाला एक होता है रॉयल, हर चीज़ उनको रॉयल चाहिए, तो वो मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ, जो कि अच्छी बात है। धनु राशि होती है थोड़ी सी ज़िद्दी। अगर एक बार दिमाग में कोई बात पिंच कर गई ना तो वो उसको सही करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट उनको जिद में आ गई कोई बात तो वो जिद नहीं छोड़ते हैं। तो धनु राशि वाले को खास बोला जा रहा है कि प्लीज़ फरवरी के मंथ में किसी भी काम को जिद में आके नहीं करना है। पेशेंस रख के सोच के करना है, ईगो पे मत लेना और जिद में मत लेना। किसी भी चीज़ को जिद के वजह से नहीं करनी है, ठीक है। ये मैंने तीनों राशियों के लिए सेपरेट बता दिया। नाउ we need 3 cards: health, wealth and relationship. हार्ट चक्र, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था हार्ट चक्र को हील रखना है, ठीक है। नाउ we need from here health, wealth, relationship, advice and general card. स्लोइंग डाउन, मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोला था पेशेंस के साथ आपको चीज़ें करनी हैं। कार्ड्स भी वैसे ही सारे रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी। एंजल ऑफ बैलेंस, वेल्थ, 6th चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन, ओके, एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन रिलेशनशिप में है, नाइस। यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट और है ट्रस्ट, ओके। यहाँ पे कार्ड आया है इनोसेंस। हेल्थ, वेल्थ इज अबंडेंस, वेल्थ में ही अबंडेंस का कार्ड आ गया, क्या ही चाहिए। एंड रिलेशनशिप में है सेपरेशन, ओके, ठीक है, गॉट इट। चलिए देखते हैं क्या कहती है यूनिवर्स आपसे। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो सारे।
ठीक है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए सबसे पहले मैं अगर हेल्थ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है एंजल ऑफ बैलेंस का। सॉरी गाइज, वीडियो थोड़ा सा ट्रम्बल हो गया है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। सो जब भी आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू करते हो ना, तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। आपको फील होता है कि मैं हर चीज़ एक साथ बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। हेल्थ देखने जाते हो तो रिलेशनशिप थोड़ा सा पीछे रह जाता है, अगर दोनों देखने जाते हो तो बिजनेस थोड़ा सा छूट जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए 48 आवर्स का डे होना चाहिए, आपको 24 आवर्स बहुत कम पड़ रहे हैं। रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं। आपको बोला जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ। हेल्थ को आपको सही रखनी है तो बस नेचर के साथ कनेक्ट रहना है आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नेचर के पास कनेक्ट रहोगे, बैठोगे शांति से, लाइक अकेले जाके बैठो कहीं पे जहाँ पे कोई चीज़ का डिस्टर्बेंस ना हो आपको, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी हेल्थ में। वेल्थ की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छे डाउनलोड्स आने वाले हैं आपको, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलेंगे। लाइक अंदर से इंट्यूशन आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, एंड गाइस गो अहेड। कार्ड्स की तरफ से इट्स अ बिग येस, कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ अंदर से आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए तो ज़रूर करो। यूनिवर्स आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। कोई अगर डिसीजन लिया है न्यू कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कोई डील कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, तो वो डाउट हटा दो। ये कार्ड्स आपको येस बोल रहे हैं कि करो, बिंदास करो, और बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा आपको यूनिवर्स का। इस कार्ड को देखो, कितनी अच्छी एनर्जी, कितनी सुंदर एनर्जी है। इसके फेस पे एक ठहराव है, खुशी है, पीछे से रेनबो है, सन मून भी है, हाथ में कमल पकड़ा हुआ है। सी दिस, हाथ में कमल है, मतलब नॉलेज है। ये बुक है नीचे इतनी बड़ी, वो बुक के ऊपर बैठा हुआ है। बुक के ऊपर बैठना मतलब बुक्स का जो नॉलेज होता है उससे भी उसको ज़्यादा अनुभव है लाइफ का, ठीक है। ये कार्ड्स बहुत कुछ प्रिडिक्ट करता है, देखोगे तो ही एकदम अच्छी फीलिंग आएगी इस कार्ड को देख के। तो बस ऐसा ही कुछ आपका रहने वाला है फरवरी का मंथ। फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, हेल्थ भी आपकी संभली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो यस, रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज आपका रिलेशनशिप आपसे टाइम और प्यार मांग रहा है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे किसी फैमिली ट्रिप पे जाने का, तो वो पोस्टपोन हो सकती है। हो सकता है कि वो आप नेक्स्ट मंथ पे डाल दो, जस्ट बिकॉज कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी थोड़ी सी अटेंशन मांग रही है आपसे। थोड़ा सा सप्रेस हो रहा है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने रिश्ते में दबे दबे से रह रहे हो, खुल के बता नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, या सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। ये वैसा वर्षा भी हो सकता है, सामने वाला ऐसा फील कर रहा हो और आप नहीं समझ पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। देखो कैसे रेजोनेट होता है। ओके, जब भी रेस्ट कर रहे हो, कोशिश करो कि अपने पार्टनर के साथ आप रेस्टिंग मोड में रहो। अगर आपको मी टाइम चाहिए तो वो पार्टनर के साथ बिताओ, ताकि आप उसमें रिलैक्स भी हो जाओ, आपकी बातें भी हो जाए, और आपके पार्टनर को ऐसा फील ना हो कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है फरवरी मंथ की, बट येस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर आपको ध्यान देना है। यूनिवर्स एडवाइस क्या देना चाहती है? द माइसर। यहाँ पे इसका मतलब कंजूस होता है, बट आप लोग कंजूस नहीं हो। यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं करनी है। कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ओवर इन्वेस्ट मत करो, और फालतू खर्चा नहीं करना है आपको। यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकल के आता है। राइटनेस, बड़ा ही सुंदर सा कार्ड है। फ्रूट पका हुआ है और पके हुए फ्रूट्स गिर रहे हैं पेड़ के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे भी रेनबो है। देखो, आपको रेनबो, कहीं रेनबो वाली जगह पे जाने वाले हो गाइस आप। बहुत ही कलरफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। रेनबो बहुत सारी बार आया है। कहीं पे कोई जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो ना, वैसी जगह पे आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, जो कि फरवरी के मंथ में नहीं होगी, नेक्स्ट मंथ में होगी। बहुत टाइम पहले अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से भी मैं देख रही हूँ कि पैसा आ रहा है, वहाँ से भी आपको अच्छे फ्रूट मिल रहे हैं। लाइक नॉट जस्ट पैसा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अच्छी और अबंडेंट वे में मिलेगी आपको। खुशियाँ भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगी, सब मिलेगा। पेशेंस, पहले भी पेशेंस का कार्ड आ चुका है। मैंने बोला था कि सब कुछ धैर्य के साथ करना है, अभी भी वापस पेशेंस का कार्ड आया। उससे पहले स्लोइंग डाउन का कार्ड था। सो यस, फरवरी के मंथ में आपको स्लो रहना है, बहुत हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यस गाइज,
फायर साइन, ये थी आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अपने फायर साइन वाले दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूले। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनाइन, लीब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे एयर साइन के व्यूअर्स का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। मदर यूनिवर्स कार्ड्स के थ्रू हमको क्या गाइडेंस दे रही है। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। बॉटम डेक में है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, बाकी कार्ड्स हमको यहाँ से चाहिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। यहाँ पे हमको चाहिए एडवाइस। द क्रिएटर, अग्नि चक्र, मणिपुर चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी, सारे कार्ड्स देखते हैं एक साथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। डोर टू वैल्यू, हेल्थ, वेल्थ के कार्ड में डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। वेरी नाइस। आगे वाली पाइल में भी सेम ऐसा ही था। वेल्थ के कार्ड निकाले थे, उसमें अबंडेंस का कार्ड आया था, आप में डोर टू वैल्यू आया है। रिलेशनशिप, डिसीट। आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पाइल के हिसाब से देखते हैं राशि, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम राशि के हिसाब से ही देखो। पाइल 1 में भी सेम एनर्जी निकल के आई थी। हेल्थ, पॉलिटिक्स, वेल्थ, शेयरिंग। वाओ, वेल्थ बहुत अच्छी है फरवरी के मंथ में। रिलेशनशिप, प्लेफुलनेस, ओके। हाँ, सेम रिपीट अगेन ये आगे वाली पाइल में भी था, मतलब फायर साइन में भी था। एंड पास्ट लाइफ, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कार्ड्स थोड़े अच्छे दिखे वैसे सेट कर दूं। ओके, जेमिनाइन, लीब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। अभी सबसे पहले मैं अगर बात करूं आप लोगों की हेल्थ की, तो देखो हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि 60% गड़बड़ है और ओनली 40% ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये कार्ड भी आ चुका था। ठीक है, अपने अग्नि चक्र को, अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करो। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको रहने वाली है फरवरी के मंथ में। हल्का खाना खाए और जो सुपाच्य भोजन हो, जिसको हम बोलते हैं कि जल्दी से हजम हो जाता हो, वैसा भोजन आपको लेना है। ठीक है, सात्विक भोजन। हेल्थ आपको बिना वजह बिगड़ते हुए दिखेगी। लाइक या तो फिर यहाँ पे बहुत सारे जनों से, आई डोंट नो कितने जने इसमें बिलीव करते नहीं करते, बट कार्ड आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होगा कि कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ अगर है, कोई फैमिली में से कर रहा है, कोई जेलस पर्सन है आपके साथ, वो कर रहा है, तो आप बहुत टाइम से उसके साथ फाइट करते आ रहे हो और फरवरी में वो फाइट थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। लाइक आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा उसके सामने। आपके घर के ही लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपसे जेलस हो रहे हैं। अगर रेजोनेट होता है तो ही लेना है, नहीं मानते हो इन चीज़ों में तो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना लेनी है कि हिना ने बोला है ऐसा ऐसा है। नो, अगर नहीं है आपकी फैमिली में कोई ऐसा, आपको पता है, देन डोंट टेक इट। ओके, बट ये मुझे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। और हो सकता है कि चलो अगर अपन एनर्जी इसको छोड़ दे, तंत्र मंत्र को छोड़ दे, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो पता ही नहीं चलेगा। लाइक आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फरवरी एंड तक कि यार मैं इतना कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मैं इतने टाइम से लगी हुई हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, खाने पीने में भी ध्यान रख रही हूँ या रख रहा हूँ, जो भी हो आप। लाइक मैं जिम कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, इतना सब करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये कार्ड तब बताए जब हम जड़ तक नहीं जा सकते। लाइक पीछे कुछ और है और आगे दिखा है कुछ और जा रहा है। तो आपकी हेल्थ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो आप एक्चुअल रीज़न तक नहीं पहुंच पा रहे हो कि आपकी हेल्थ कैसे ठीक होगी, आपको क्या सूट हो रहा है, वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ज़रूर से अपना मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस को हील करना है। ठीक है, वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन निकल कर आया है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर आता है। डोर टू वैल्यू, देखो दरवाज़ा खुल रहा है पैसों का। अटके हुए पैसे थे अगर कहीं सालों से, तो वो आते हुए मैं देख रही हूँ।
और पैसों के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ भी हैं। ये डोर खुलने पे लाइट्स दिख रही है, गार्डन है, सब कुछ है, लाइट है। लाइट होना मतलब हैप्पीनेस होना। तो पैसों के साथ साथ खुशियाँ भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी, विजडम भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, सब कुछ आएगा। और जैसे ही यूनिवर्स ये देखती है कि ये इंसान को पैसा देने पे ये इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, इज़ शी हेल्पिंग अदर्स और नॉट, इज़ ही हेल्पिंग अदर्स और नॉट, तो यहाँ पे ये कार्ड भी आ चुका है, येस यू आर हेल्पिंग। आपके पास है तो आप सबको हेल्प कर रहे हो। गाय कुत्ते को खिला दिया, बिल्लियों को खिला दिया, बहुत सारे लोग खिलाते हैं। घर में अगर रखे हुए कोई है पेट्स तो उनको अच्छे से रखना, बाहर कोई अगर ऐसा दिख रहा है गरीब तो उनको खिलाना पिलाना। तो आपका नेचर ऐसा है, आपका दया भाव वाला नेचर है, आप जल्दी से लोगों को हेल्प कर देते हो। तो यूनिवर्स उसी वजह से आपको बहुत सारा दे रही है। तो ये चीज़ चालू रखना, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं प्लीज़ चालू रखना, ठीक है, जो भी आपका रूटीन हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही प्लेफुल टाइम निकलेगा। कुछ भी ऐसा टेंशन जैसा नहीं है। आपको थोड़ा टाइम के लिए फील होगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द मंथ आपको ये फील होने लगेगा कि नहीं, इट्स ओके। अगर वो कुछ छुपा भी रहा है तो उसके पीछे कभी कोई अच्छा रीज़न नहीं होगा। कोई बुरी एनर्जी यहाँ पे मुझे निकल के नहीं दिख रही है। बिंदास एनर्जी है, हंसती खेलती एनर्जी, लाइक आप इंजॉय करोगे। आप दोनों को ज़रूर से टाइम साथ में नहीं मिलेगा, टाइम कम मिलता होगा आप लोगों को, या हो सकता है कि एक दूसरे के टाइम क्रैश हो रहे हो। लाइक जब आपका पार्टनर फ्री है तब आप काम में होते हो, या आप अगर फ्री हो तो आपके पार्टनर उस टाइम पे काम में होते हैं। ये आपको चीज़ महसूस होगी, बट दैट इज़ ओके। फिर भी रिलेशनशिप यहाँ पे ओके ओके दिख रहा है। एडवाइस की अगर हम बात करें तो एडवाइस में बोला जा रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि वो अभी ज़्यादा पोस्टपोन ना हो। अगर आपने कोई रखा था, माता की चौकी रखनी है, या आपने कोई पूजा करवानी है, सत्यनारायण की कथा रखनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको अगर करनी थी, अगर वो आपने नहीं की है अभी तक, तो ज़रूर से फरवरी मंथ में कर दो। फरवरी स्टार्टिंग में ही फुल मून आ रहा है, बहुत अच्छा दिन है, कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़रूर से उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कोई मन्नत ली थी और अभी तक वो पूरी नहीं हुई है तो उसकी वजह से भी आपके काम अटके हुए हैं, तो प्लीज़ उसको पूरा करो। तो यहाँ से भी आपको फ्लो मिलेगा, अच्छा हेल्थ भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी उसकी वजह से। कुछ पास्ट लाइफ के रिग्रेशंस, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा आपके अधूरे हैं, ये कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं। व्हाट एल्स यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। ब्रेक थ्रू, बहुत ही जल्दी किसी चीज़ का सेटलमेंट होने वाला है, बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो चीज़ अच्छी निकल के आने वाली है सामने। पहले भी आ रहा था और अभी वापस से आ गया, मैंने नहीं लिया, फिर भी जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है। स्ट्रेस, ओके ठीक है, बोला जा रहा है स्ट्रेस को कम करो, आप बंधे हुए नहीं हो। इस बच्चे को नज़दीक से देखोगे तो ये ताला खुला हुआ है। आई थिंक मुझे जूम करना पड़ेगा, देखो ताला खुला हुआ है, ठीक है। तो ये छोटू बेबी को क्या लग रहा है कि भाई उसको किसी ने बंद कर दिया है, उस पार वो नहीं जा पा रहा है जिस पार पॉजिटिविटी है, जिस पार लाइट है, फ्रीडम है, बट एक्चुअल में ताला खुला हुआ है, वो खोल के जा सकता है। सॉरी गाइस। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स कि बस आप भी इतने ही दूर हो, जैसे ये गेट खुलेगा आप उस तरफ पहुंच जाओगे। तभी ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। बोला जा रहा है फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, और ये ताला खोल के जल्दी से उस तरफ भागो ताकि पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस वो सब आपका वेट कर रहा है उस तरफ। मन में कोई छोटी सी विश थी जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, कुछ सोचा हुआ था कि ये हो जाए काश, तो वो हो नहीं रहा था, वो बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पे बॉटम डेक में था मैन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है आपको आपकी फैमिली से, फादर फिगर या ब्रदर या सन, किसी भी साइड से, घर के मेल मेंबर से आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट रहने वाला है। सो यस गाइज, ये थी आपके फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। जो भी आपका एयर साइन वाला दोस्त है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन। अर्थ साइन में आते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। अगर मैं अर्थ साइन की बात करूं तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जो लोग होते हैं ना, बड़े ही फोकस्ड ओरिएंटेड होते हैं, मतलब करियर ओरिएंटेड। उनका गोल सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर ज़्यादा होता है। दैट दे आर नॉट दैट मच फैमिली पर्सन, ओके। स्पेशली उनको पैसे कैसे बचाने हैं, शेयर मार्केट में कैसे डालना है, वृषभ राशि के लोग ऐसे होते हैं।
कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि को बहुत ज़्यादा वर्गो यानी कि बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और वो परफेक्ट करने के पीछे वही लोग परेशान होते रहते हैं। उनको किसी ने बोला नहीं कि तुम ये परफेक्ट करो, बट वो परफेक्शन के पीछे इतने परेशान होते हैं बेचारे कि खुद की हेल्थ बिगाड़ लेते हैं, खुद की मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देते हैं। कन्या राशि के लोग थोड़े ऐसे होते हैं। और मकर राशि की बात करें तो मकर राशि से तो अल्लाह ही बचाए बहुत ही गुस्से वाले भी होते हैं और अड़ियल भी होते हैं। अगर किसी बात पे अड़ गए तो वो लोग छोड़ते नहीं है फिर उस बात को, ठीक है। तो मकर राशि वाले थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। ये मैंने पर्सनली एक एक राशि का बता दिया। अब ओवरऑल देखते हैं कि अर्थ साइन, अर्दी पीपल का फेब्रुअरी का मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। बॉटम टेक में यहाँ पे आया है वॉकिंग अवे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। इन कार्ड से भी अपन सेम एनर्जीज और सेम टॉपिक्स क्लियर करेंगे। वापस से रिपीट आफ्टर मी। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे अपन को चाहिए 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा जिससे हम यूनिवर्स की एडवाइस मानेंगे। करेज, ओके। अर्दी पीपल। हेल्थ में आता है पेशेंस, वेल्थ में आता है मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, वेल्थ का कार्ड निकाला और कॉइन आ गया, पेंटिकल्स आ गया। रिलेशनशिप में आता है द थिंकिंग वुमन। हेल्थ इज ट्रस्ट, वेल्थ, वाओ, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स, ओके, एडवाइस एंड ओके ओके गॉट इट। अच्छे से समझ में आया आज मुझे आपके कार्ड्स, ठीक है। चलो, अर्दी पीपल। सबसे पहले तो मैं बोल दूँ, हेल्थ में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत यू आर कमिंग सो फार, ओके, फार अवे। आपने बहुत अच्छी जर्नी तय की है। तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत करो अपने आप को, बहुत ज़्यादा सज़ा मत दो कि मुझे ये भी करना है, अभी तक मेरी हेल्थ इतनी अच्छी क्यों नहीं हुई, या अभी तक मुझे जैसा गोल टारगेट था वैसा मैंने अचीव क्यों नहीं किया। पेशेंस रखो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो। आप जो कर रहे हो या आपके गुरु जो भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आपके जिम ट्रेनर हो, योगा गुरु हो, जो भी हो, वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है हेल्थ में। जितना पेशेंस में आओगे, जितनी धीरज रखोगे, उतनी आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। जितनी हड़बड़ी, जितनी एंजाइटी में रहोगे, उतना मेंटल हेल्थ यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब होते हुए दिख रहा है। एंड आई कैन से आपकी आगे की जर्नी बहुत टफ रही है। अगर यहाँ पे मिट्टी होती ना तो मैं बोलती बहुत स्मूथ रही है। मिट्टी है, पानी डाला और फूल खिल गया, बट यहाँ पे पत्थर दिख रहा है आपको। तो पत्थर में से फूल खिलना इज़ वेरी टफ, ठीक है। तो ये कार्ड देख के मैं बोल सकती हूँ कि आपकी आगे की जर्नी दैट वाज नॉट ईजी। वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि अगर आप सिंगल हो तो आप जब मिंगल होगे, यानी कि आप किसी रिलेशनशिप में आओगे, तभी ही आपकी वेल्थ अच्छी होगी। होता है ना, किसी किसी का भाग्योदय लिखा होता है कि पार्टनर के आने के बाद ही उसके लक अच्छे घूमते हैं, अच्छे उसके ग्रह उसकी फेवर में घूमते हैं और वो अच्छा होता है। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर की वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। आप अपने उस पर अपने बलबूते पे नहीं कर रहे हो कुछ भी। आपके पार्टनर के लक, भले आप कमा रहे हो, शायद पैसा आपके पास आ रहा है, बट वो आपका पार्टनर का लक है जो आपको पैसा दिला रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर की वजह से पैसा आ रहा है। घर का जो मेन मेंबर है वो बहुत अच्छा कर रहा है फाइनेंशियली। दूसरा, मैं फरवरी के मंथ में देख रही हूँ कि आप लोग पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस खोल सकते हो, या आपके हस्बैंड के साथ ही पार्टनरशिप में आप जा सकते हो। हस्बैंड के साथ ही कोई जो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसी के साथ आप उसमें उसी की हेल्प करो, तो क्या पता बिजनेस और डबल ट्रिपल हो जाए, उसका इनकम अच्छा हो जाए, तो हो सकता है, वो चांसेस है यहाँ पे। येस, फाइनेंशियली फरवरी मंथ इज़ वेरी गुड। हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा है, वो दोनों पाइल के हिसाब है यहाँ पे बहुत अच्छा आया है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो, छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेते हो और उसकी वजह से खुद ही दुखी होते रहते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो फरवरी में ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। और कोई भी थर्ड पर्सन आके अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी बोल के जाता है, देन डू नॉट ट्रस्ट इट।
आपको जहाँ तक पता नहीं है, आपको जहाँ तक क्लैरिटी नहीं है, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेना है। यहाँ पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है आपके साथ, ठीक है, तो वो भी ध्यान देना है। बहुत सारे लोग जेलसी क्रिएट करने की ट्राई करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ट्राई करेंगे, तो फरवरी के मंथ में आपको बच के रहना है। और अगर कोई थर्ड पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है तो आपके दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको क्लैरिटी लेने की ट्राई करनी है, ब्लेम नहीं करना है एक दूसरे के ऊपर। एडवाइस कार्ड में यहाँ पे ऐसा है कि सी यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू ब्लैंक पेज, ओके, नथिंगनेस, नो थिंगनेस, ओके, तो मतलब ब्लैंक है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, आप चाहो वो लिख सकते हो। यानी कि भगवान आपको बोल रहा है कि आप अपना नसीब खुद लिखो, बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे यू आर बिकमिंग लेजी। मुझे लगता है आप लोग का बहुत अच्छा रूटीन था, लाइक जर्नलिंग करना, अगर बिजनेस संभाल रहे हो तो बिजनेस देखना, जॉब कर रहे हो तो जॉब देखना, बच्चों को देखना, सब कुछ आप खुद कर रहे थे। अब फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि आपने वो चीज़ खुद करनी छोड़ दी, और छोड़ते गए, लोगों पे छोड़ दिया, सर्वेंट्स पे छोड़ दिया, पार्टनर पे छोड़ दिया, घर में कोई भी है उसके ऊपर चीज़ें आपने ढाल दी है, आप खुद नहीं कर रहे हो और आप लेजी होते जा रहे हो। अब आपके दिमाग में तो ऐसा है कि नहीं मैं तो सब अच्छा ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लाइक आपको लगेगा कि नहीं मैं तो अपना रूटीन परफेक्ट फॉलो कर रही हूँ, बट नो, एक बार वापस से चेक करो, आप बहुत लेजी होते जा रहे हो। अगर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो, उसकी लिमिट ही नहीं है आपको। अगर किसी थिंकिंग को लेके बैठे हुए हो, चलो फ़ोन नहीं देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अगर किसी चीज़ को लेके बैठे हुए हो तो सिर्फ बैठे ही हो, सोचते ही जा रहे हो, फिर आपने वो देखा ही नहीं कि टाइम कितना चला गया, उसी सोच में आपका टाइम निकल रहा है पूरा का पूरा। कॉफ़ी पीने बैठे हो, चाय पीने बैठे हो तो 1-1 घंटा लगा दिया, बातें कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि पहले आप हो नहीं ऐसे। ये फिलहाल के 1-2 मंथ की एनर्जी निकल के आ रही है, जनवरी फरवरी मार्च का ये दिख रहा है, ये कार्ड को अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली लास्ट के 9-10 दिनों से तो ऐसा बहुत ही फील कर रहे होगे आप कि लाइक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो पूरे दिन में, बैठे बैठे खाए जा रहे हो, वो अलग बात है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बैठे बैठे मुझे खाना नहीं है, मुझे एक्टिव रहना है, जैसी मैं पहले थी या पहले था, ठीक है, आप पहले एक्टिव रह चुके हो, ऐसा नहीं है कि आप लेजी हो। सॉरी, लेट्स सी, 2 कार्ड्स और निकालते हैं, ऐसे ही एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ मैं, सारी एनर्जीज तो कवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे देखना है। What more do we have? पेशेंस, यहाँ पे भी पेशेंस है, यहाँ पे भी पेशेंस है। फुल मून पे शांत रहना है, फरवरी स्टार्टिंग में ही 3rd को ही शायद है फुल मून, बहुत शांत रहना है, बहुत पेशेंस रखना है, नॉन रिएक्टिव बन जाओ, ठीक है, रिएक्शन मत दो किसी चीज़ का, पार्टिसिपेशन। और सोशल गैदरिंग आपने बंद कर दी है, बिल्कुल मत करो। आपको लगता है कि कोई लोग आपकी एनर्जी के हैं नहीं, आपके लेवल के नहीं है, भले ना हो फिर भी आपको जाना है। अगर सोशली उठना बैठना बंद कर दोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ये समाज में रहना है तो आपको इनके जैसा होना पड़ेगा, भले आप बहुत ऊपर उठ चुके हो, नॉलेज में, ज्ञान में, एनर्जी में, सब जगह बहुत ऊपर उठ चुके हो, बट आपको सोशल गैदरिंग की ज़रूरत है। आप वहाँ से फ्रेश होके आते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया उन लोगों के साथ उठना बैठना करके या पार्टी करके, बट वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपकी सोल को उतना रिचार्ज चाहिए होता है। वो आपको टाइम वेस्ट इसलिए लगता है बिकॉज आपके पीछे पेंडिंग काम बहुत है, शायद आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, आई डोंट नो। अब मैं बोलूँगी तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा ये बात, बट टाइम मैनेजमेंट सीखो, पार्टी भी इंजॉय करनी है, फैमिली लाइफ भी इंजॉय करनी है, और बिजनेस भी देखना है, ठीक है, आपको सब करना है। आप पहले करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे होते तो मैं शायद ये लाइन नहीं बोलती। आपका टाइम मैनेजमेंट, बॉडी क्लॉक बिगड़ चुका है, तो बॉडी क्लॉक सही करो, और सोशल गैदरिंग भी रखनी है, और पर्सनल लाइफ भी आपको देखनी है, ठीक है। जब आपका काम पेंडिंग नहीं होगा ना, तब आप किसी सोशल पार्टी में जाओगे, फ्रेंड्स के साथ किटी में जाओगे, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। अभी टाइम वेस्ट इसलिए लग रहा है बिकॉज आपके काम पीछे पेंडिंग है और वो आपने ही रखे हुए हैं, आपके पास टाइम था फिर भी आपने नहीं किया है। मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ को समझने की कोशिश करना, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएगा। फरवरी का मंथ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगा अगर आपने एक चीज़ को सही कर लिया तो। आई होप आपको वीडियो रेजोनेट हुआ हो और पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अर्थ साइन वाले फ्रेंड को फॉरवर्ड करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे वाटर साइन वालों का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो बहुत ही अच्छे दिल के लोग होते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं, और बहुत ही प्योर हार्ट होता है इनका, बहुत प्योर लव देते हैं ये लोग। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो केकड़ा है, नहीं केकड़ा नहीं है, विच्छी है, सॉरी। तो वो जो
बिच्छू है, बिच्छू अगर डसता है ना तो बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, बट जब तक उसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो डसेगा नहीं। तो वृश्चिक राशि के रोग जो स्कॉर्पियन है वो भी ऐसे ही होते हैं, लाइक उनको छेड़ दिया तो आप गए काम से, नहीं छेड़ रहे हो आप, वो अपने उसमें चल रहा है, अपने जोन में है, तब तक वो बहुत ही अच्छा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं करेगा। और पाइसिस की अगर बात करें तो उनसे भी ऐसा ही है कि अल्लाह ही बचाए। पाइसिस राशि के लोग होते हैं अपने आप में रहने वाले, मस्त मौला, अपने में ही पड़े हैं, उनको दुनियादारी से लेना देना ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बाहर क्या चल रहा है, वो एक अपनी अलग दुनिया बसा के चल रहे होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया राशि वाइज पर्सनली कैसा होता है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं तीनों राशि वाटर साइन के सभी जातकों का फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे बॉटम डेक में आया है इनडिसीजन। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनडिसाइसिवनेस रहेगी, बहुत कन्फ्यूजन रहने वाला है फरवरी के मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, हमको सब देखना है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए। एडवाइस, हीलिंग, नाइस। वाटर साइन की रीडिंग चल रही है और वाटर साइन का कार्ड आ गया, ग्रेट। सो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सबसे पहले हेल्थ देखते हैं, स्टॉर्म वार्निंग, वेल्थ हॉस्टिलिटीज, ओके, एंड रिलेशनशिप वॉकिंग अवे। रिपीट आफ्टर मी, हेल्थ अवेयरनेस, वेल्थ इज फ्रेंडलीनेस, रिलेशनशिप इज गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे 2 कार्ड अपन नेक्स्ट, अगेन वाटर, वाओ, वाटर साइन का वो है और वाटर वाटर सब जगह वाटर दिख रहा है। रेसिप्टिविटी एंड न्यू विजन। ओके, सो वाटर साइन, सबसे प्यारी वाटर साइन। चलिए, कैसा रहेगा आप लोगों का फरवरी का मंथ। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो देखो हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे थे, बट किसी चीज़ की अवेयरनेस आने वाली है आपको हेल्थ में। कुछ ऐसी रियलाइजेशन में आओगे, आपको फील होगा कि अरे अभी तक तो ये मैं गलती कर रहा था या कर रही थी। शायद आप अवेयर हो आपकी हेल्थ को लेके। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, बाहर काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा उसका। आपको लगेगा कि मैं अभी तक तो सही कर रही थी, बट वो एक्चुअल में सही नहीं था। आपको अब रियलाइज़ होगा फरवरी के मंथ में, किसी बड़े रियलाइजेशन के थ्रू आप निकलने वाले हो, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है हेल्थ में। हेल्थ देखो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे फरवरी में, आपको बहुत संभालना है। खाना पीना थोड़ा सा सात्विक खाइएगा। और स्टॉर्म वार्निंग आ गई है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इस कार्ड को मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान तो देना पड़ेगा आपको हेल्थ में, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड था, हीलिंग की भी ज़रूरत है, यानी कि चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, दोनों पे आपको संभालना है इन फरवरी मंथ। वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यस गाइस, फरवरी मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है वेल्थ में भी। अब आगे के सारे कार्ड में अगर मैं वेल्थ के कार्ड सिलेक्ट कर रही थी तो उसमें वेल्थ के ही कार्ड्स आ रहे थे, लाइक अबंडेंस आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया, वैसे कार्ड्स आ रहे थे। मैन होल्डिंग अ कॉइन आ गया, बट यहाँ पे एक भी वेल्थ का कार्ड नहीं दिख रहा है। पैसे भी काफ़ी स्टक है। हो सकता है कि अब की जो इनकम है उससे सिर्फ 1 मंथ के लिए एनर्जी है, देखो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। मार्च से वापस अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज भी यहाँ पे मैं कवर कर लेती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ खाली। तो मार्च से वापस से ओके दिख रहा है, बट फरवरी के मंथ में मैं देख रही हूँ जो इनकम थी वो डिक्रीज हो रही है। सपोज अगर आप महीने 50,000 अर्न कर रहे थे, तो हो सकता है कि वहाँ पे 45 पे पहुँच जाओ या 40 पे पहुँच जाओ ड्यू टू सम रीज़न। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। बट फिर भी आप ठीक हो उसको लेके, लाइक आपको पता है कि ये होने वाला था। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यस फरवरी के मंथ में मेरा पैसों का शॉर्टेज होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेयर है इस चीज़ से, ठीक है। और वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। बट हाँ, बोला जा रहा है कि फरवरी में आपको सोच समझ के खर्च करना है, फालतू खर्च बिल्कुल नहीं करना है। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश करोगे कि मैं क्लियर करूं,
जैसे ही क्लैरिटी लेने जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं हट जाती हूँ या हट जाता हूँ, आप बैक ऑफ कर दोगे रिलेशनशिप से। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, मैरिड हो तो चल जाएगा, गोइंग विद द फ्लो है, यानी कि जैसा चल रहा है आप चलने दोगे। बट अगर आप अभी तक कमिटेड नहीं हो या रिलेशनशिप में नहीं आए हो, आगे नहीं बढ़े हो, तो आप दूर जाने की सोचोगे कि इस रिलेशनशिप से अगर मैं दूर हो जाऊँ तो मेरा फ्यूचर शायद अच्छा हो जाएगा। और कार्ड भी यही एडवाइस दे रहे हैं कि यू कैन वॉक अवे, ठीक है। एडवाइस की अगर मैं बात करूँ, सॉरी गाइस, ये कार्ड मैं आपको डायरेक्ट नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे एक फीमेल बॉडी बनी हुई है और उसके हेड में से कमल का फूल निकल रहा है, और कमल के फूल में से बहुत सारी रेज निकल रही है। मतलब आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होंगे, अंदर से ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा या करूँगी तो मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। लाइफ को एक न्यू विजन में देखोगे, बहुत नए तरीके से देखोगे। इस कार्ड को गौर से देखोगे तो नीचे एक इंसान है, इस तरीके से 4 पैर पे चलता हुआ, उसमें से वो उठता है, फिर स्क्वायर बन रहा है, फिर ट्रायंगल बन रहा है, फिर सर्कल बन रहा है, फिर एनर्जी ब्लॉसम हो रही है, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। हर एक विजन को आप नए तरीके से लेते जा रहे हो और वो सब कुछ चेंज होता जा रहा है। और जैसे ही चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तभी मैंने बोला था सिर्फ फरवरी के मंथ में ही थोड़ा सा शॉर्टेज है, मार्च में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चीज़ों को लेट गो करना सीख जाओगे, और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि रेसिप्टिविटी पावर बढ़ जाएगी, यानी कि किसी भी चीज़ को उसी तरीके से जैसा वो है वैसा लेने का कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा। जो है वो एज इट इज़ उसको देखोगे, उसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश नहीं करोगे आप लोग। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। वैसे तो मैंने सारे कार्ड्स और सारी एनर्जीज देख लिए, फिर भी मैं 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा ले रही हूँ आप लोगों के लिए। द सोर्स, यस, वेरी गुड। 1 मोर कार्ड वी नीड। एक ही चाहिए यूनिवर्स हमको, 2 नहीं चाहिए। ओके ठीक है, ले लेते हैं, चलो। यूनिवर्स जब 2 देना चाहती है तब 2 ही देगी। द फूल, ओके। द सोर्स, द चेंज, यस, मैंने बोला ही ना कि चेंज हो रही है सिचुएशन, एंड पार्टिसिपेशन। आपका किसी के साथ जुड़ने के बाद ही कुछ पॉजिटिव लिखा है। किसी सोशल गैदरिंग में जुड़ोगे या किसी के साथ पार्टनरशिप में आओगे, कुछ अच्छा, या किसी अगर आप सिंगल हो तो मैरिड हो जाओगे। उसके बाद, मैरिज के बाद आपकी चीज़ें सुधरती हुई मुझे दिख रही है। आप खुद सोर्स हो, आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे आप खुद अपने आप में ही संपूर्ण हो। आई डोंट नो ये फरवरी के कार्ड जो नीचे के हैं वो ऐसे क्यों आए, बट आपको अपने आप में ही बिलीव करना है। वो सारी शक्ति, सारी होलनेस जो हम बोलते हैं, कंप्लीटनेस जो बोलते हैं, वो सब आप में है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप में वो पावर है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो वो पावर है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वो भी आप में है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप खुद सपोर्ट, आप किसी और को सपोर्ट करते हो तो आपको किसी और के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सपोर्ट करने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। यूनिवर्स ने आपको बनाया ही ऐसा है कि आप हर जगह देते हुए ही रहोगे, आपको लेने के लिए ज़रूरत ही नहीं। आपके पास सब कुछ, आप क्या लोगे किसी से? आप सोर्स खुद हो, ठीक है। सूर्यमंडल जो होता है ना, ये वैसे टाइप का कार्ड है। आप खुद सूर्य हो, आपके आसपास सब चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को सूर्य के जैसे समझो। ये साल भी सूर्य का है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगी आप लोगों को कि प्लीज़ सूरज को जल चढ़ाना स्टार्ट करो, तो हेल्थ भी है। यस, देखो यहाँ पे हेल्थ का भी इशू है फरवरी के मंथ में, ठीक है। ज़रूर से सूर्य को जल चढ़ाना, तो उससे हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव चेंजेस यू विल अट्रैक्ट, और पार्टनरशिप भी आपकी आगे अच्छी चलने वाली है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस का सोच रहे हो, यू कैन डू। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर ही आपको बिजनेस ग्रो करने में बहुत अच्छे आइडियाज़ देगा और बहुत अच्छा उसके साथ आगे बनेगा आपका। सो गाइज, यस, ये थी आपकी वाटर साइन की फरवरी मंथ की रीडिंग। आपके वाटर साइन वाले दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।